आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित। तो अभिकथन में यहाँ पर कह रहा है कि वह दर जिस पर किसी समष्टि के भविष्य में विकसित होने की अपेक्षा रहती है उसे आरेखीय रूप से समष्टि पिरामिड के माध्यम से आंका जा सकता है। तो बिल्कुल आंका जा सकता है। क्या होता है कि यहाँ पर अगर आरेखीय रूप से समष्टि पिरामिड को तैयार किया जाए तो ये कुछ इस तरह से पिरामिड का आकार मिलता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग को इसमें दर्शाया जाता है ना। नीचे से लेके ऊपर तक जो है निम्न आयु से उच्च आयु वर्ग तक के लोगों को इसमें क्या किया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है ना। जैसे अगर यहाँ मान लेते ये 5 साल है, ठीक है, 5 है, 10 साल का है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 है, 35 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। ये वर्ष हो जाता है कितना इसका उम्र है। और इसमें क्या किया जाता है, ये बीच में एक लाइनिंग दी जाती है। इसमें क्या होता है, दाईं ओर ये मादा होता है और बाईं ओर नर को दर्शाया जाता है ना। तो इस तरह से अगर हम दर्शा देते हैं तो ये ग्राफ हमें बताता है किस आयु के लोग की संख्या कितनी। जैसे ये नीचे का ग्राफ है, अगर हमने यहाँ पर दे दिया है 10 साल वाले का, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 वर्ष के युवा यहाँ पर अभी मौजूद है ना। क्लियर है। तो हम इसके आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि किसी समष्टि में भविष्य में विकसित होने की अपेक्षा है या नहीं है। यानी कि यह हमें बताता है कि कोई समष्टि बढ़ेगी भविष्य में या फिर घटेगी या स्थिर रहेगी, है ना। यानी समष्टि वृद्धि करेगी या स्थिर रहेगी या फिर घटेगी। ये तीनों चीज में से कुछ भी बता सकती है। तो यहाँ पर अगर त्रिकोणीय है तो इसका मतलब क्या है, यह बढ़ने वाली आबादी है। यह भविष्य में क्या होगा, ये बढ़ने वाली आबादी है। ये क्या होगा, भविष्य में बढ़ेगी। लेकिन अगर उल्टा त्रिकोणाकार हो जाता है, अगर इस तरह से आ जाता है कि कम उम्र वाले की संख्या कम है और अधिक युवा वाले अधिक है ना। मानते यहाँ 80 साल वाले हैं और यहाँ 20 साल वाले लोग हैं, तो ऐसे में क्या हो, युवाओं की संख्या घट गई और बूढ़ों की संख्या बढ़ गई। तो ये आबादी क्या होती है, ये संकुचित समष्टि को दिखाएगी। ये भविष्य में संकुचित होने वाली है ना। और अगर ये आयताकार लगभग बराबर बराबर दिखता है ये हमें, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सारे उम्र वाले क्या है, लगभग बराबर है। यानी कि जो युवा है वो और जो प्रजनन करने वाले ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो ऐसी आबादी क्या होती है, स्थिर हमें दिखती है ना। तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया है, तर्क में कहा गया है कि एक त्रिकोणीय समष्टि पिरामिड उस देश की विशेषता होती है जिसकी जनसंख्या स्थिर होती है, न तो बढ़ती है और ना ही घटती है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय समष्टि की बात हुई, यानी कि इस तरह की बात हुई है। तो ये कहता है कि इसकी आबादी यानी जनसंख्या जो स्थिर रहती है, न बढ़ती है और न घटती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये आबादी बढ़ने वाली होती है। घटने वाली जो रहेगी, स्थिर जो रहेगी, वो इस तरह से आयताकार लगभग आता है। लेकिन यहाँ पर तो ये त्रिकोणीय समष्टि है। त्रिकोणीय समष्टि क्या होगा, ये बढ़ने वाली होती है ना। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। यानी कि हम ये अगर देखें उत्तर को तो अभिकथन सही है, लेकिन क्या है, तर्क गलत है। तो सही उत्तर यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।